जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से 21 सितंबर के दिन 1:01 पर गुरुजी के पावन चरणों पे अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपनी मेहर में रखिएगा। प्रभु अपना कृपा भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रखिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा ईश्वर। संगत जी, आज मैं अपने गुरुजी महाराज जी को अपनी सभी पितरों की तरफ से, अपनी सभी पीढ़ियों की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे घर आके, हमारी लाइफ में आके हम सबको ब्लेस किया, इतना हम पे कृपा की कि उन्होंने हमारी जनरेशन्स को आगे संभाला और अपनी मेहर की हम सब पे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारा हाथ पकड़ा प्रभु और अपनी मेहर की। और मैं आज गुरुजी महाराज जी से अपने सभी पितरों की तरफ से और हमारी तरफ से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि प्रभु जी, अगर कभी भी हमसे कोई भूल चूक हुई है या कोई कर्मास का ऐसा उतार चढ़ाव हुआ है जिसमें किसी का दिल दुखाया या कुछ भी बुरा किया या बुरी नीति हुई या कोई भी कष्ट जिसकी वजह से पितरों को आता है, प्रभु जी उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। और अगर उनकी तरफ से भी कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कोई अड़चन पैदा करती है ज़िंदगियों में आगे, तो मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी चाहती हूँ प्रभु जी महाराज। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है और आज सूर्य ग्रहण भी है और आज जो है लास्ट श्राद्ध है और प्रभु जी के से आज के दिन में मेहर चाहूँगी, कृपा चाहूँगी कि हमारे पितरों पे मेहर करिए, उनके रास्ते खोलिए प्रभु जी आगे और उनकी ज़िंदगी जो आगे की है सफ़र उसको सरल बनाइए। हमेशा उनका कृपा भरा हाथ रहे हम सबके सिर पर और वो अपनी गाइडेंस, अपना आशीर्वाद हमेशा हमें देते रहे और हमेशा कुल की वृद्धि हो, कुल आगे बढ़ता रहे, कृपा में रहे और अपने बड़ों को प्यार दे, अपने पितरों को प्यार दे, अपने गुरुओं को प्यार दे और अपने ईश्वर को प्यार दे। इतना समर्थ दीजिएगा प्रभु जी, इतनी मेहर करिएगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, हाथ पकड़ के ये सब करवा लेने का और ये सब सिखा देने का। संगत जी महाराज, आज के दिन के उपलक्ष्य पर प्रभु जी महाराज जी ने एक सेवा से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है जो मैं आप सब संगत से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रभु जी कहते हैं कि जो सेवा होती है वो हमारे विजन से, विजिबल जितनी हमें होती है कि हम हाथों से अपने सेवा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सेवा तब हो सकती है, हर तरह की सेवा, जब हम अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी बातों से या अपने एक्शन से भी किसी की सेवा करते हैं। तो सिर्फ़ हमें सेवा जो है विजिबली किसी को खाना दे के, खाना खिला के ही नहीं करनी है या डोनेट करके ही नहीं करनी है, बट बहुत प्यारे तरीके हैं सेवा करने के जिनको हमने जो है अपने मनचित में रखना है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रभु जी हमसे क्या कह रहे हैं कि किस वे में हम जो है अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं आज के दिन। और इसी तरह के बहुत से अच्छे दिन आते हैं जब हम अपने पितरों के नाम पे आज तो अर्पित करेंगे और भी हम दिनों पे ऐसी सेवा करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा पाते रह सकते हैं। और प्रभु जी कहते हैं कि ये एक दिन का कार्य नहीं है, इसको हमें अपने व्यवहार में लाना है, अपने एक्शंस में लाना है, अपनी सोल को, अपने बॉडी को वैसे ही रिफ्लेक्ट करना सिखाना है। तो चलिए जानते हैं कि प्रभु जी हमें क्या बता रहे हैं। Perhaps offering food to someone in need, donating time to a noble cause, helping someone through kindness, these are all beautiful, noble expressions of service deeply valued and essential in our life. But what if seva is far more than what we usually imagine? What if beyond these visible acts, there exists a subtle kind of service, one that does not flow from the hands but from very being? तो प्रभु जी कहते हैं किसी भी तरह से हम किसी की मदद करते हैं तो ये सारे नोबल कॉज ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम मन से किसी की सेवा कर सके तो हम कैसे करेंगे, तो वही जानेंगे। सो एट द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजडम इज़ अ टाइमलेस ट्रुथ, यू आर अ सोल, अ बीइंग ऑफ लाइट, ऑफ पीस एंड प्योरिटी। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल विजडम को देखें, स्पिरिचुअलिटी को देखें, प्रभु जी को देखें, तो एक सच्चाई ये भी है कि हम एक आत्मा हैं और हम पूरी रोशनी से भरपूर, प्रेम से भरपूर एक प्योर आत्मा होते हैं
जो कि इस सृष्टि में आके कर्मों के खेल में पड़ के धीरे धीरे इम्प्योरिटी की चादर अपने ऊपर ओढ़ता जाता है, मैल को अपने ऊपर एकत्रित करता जाता है। तो प्रभु जी हमें बताते हैं कि हमें इसी मैल को उतारना है अपने ऊपर से और वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में जो शांति है, हमारी आत्मा अंदर से क्या चाहती है, शांति, पीस, लाइट, प्योरिटी। लेकिन हम लोग इस कलयुग के पर्दे के अंदर इम्प्योरिटीज़ को अपने ऊपर ओढ़ते जाते हैं। Not the body you wear, but the silent living energy behind the eyes. And when the soul becomes full with love, power, silence, you begin to serve effortlessly, not always through actions, but through your very presence. तो प्रभु जी कहते हैं कि जब हमें ये बात समझ में आती है और हम खुद भी साइलेंट हो जाते हैं, जो कि हमारी आंखों के बीच, भ्रुकुटी के पीछे हमारा मन चित्त एकदम शांत हो जाता है, तो हम ना केवल अपने हाथों से जो है दान दक्षिणा करते हैं, बट हम दूसरों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे प्यार बांट सकते हैं, शक्ति बांट सकते हैं, और चुप रह के, साइलेंस रह के, एफर्टलेसली अपनी सेंसेस से वर्क करवा सकते हैं, और अपने एक्शन से, अपनी प्रेजेंस से खुद वहाँ पे मौजूद रह के दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। दिस इज़ द डीपर डायमेंशंस ऑफ सेवा। ये एक अंदरूनी भाव है सेवा करने का, अ फॉर्म ऑफ सर्विस दैट बिगिंस नॉट विद एफर्ट बट विद अलाइनमेंट। ये एक ऐसी सर्विस है जो एफर्ट करने से नहीं होती कि मुझे पैसे कमाने हैं, देना है, मैं सामान ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भाव नहीं आ रहे, शांति नहीं आ रही। तो प्रभु जी कहते हैं कि ये एक ऐसी सर्विस है कि जो तो शुरू होती है विदाउट एनी एफर्ट, किसी भी एफर्ट के बिना, विद अलाइनमेंट। सिर्फ हम अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को अगर करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, और पीस के साथ रहते हैं, प्योरिटी के साथ रहते हैं, एंड विद द डिवाइन, प्रभु जी की शरण में रहते हैं, हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं, तो ये सब मिलके शैल वी एक्सप्लोर इट टुगेदर, कि इन सब को मिलके कैसे हमें सेवा के रूप में लगाना है, इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सच में ट्रूली सेवा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एट दिस हार्ट, सेवा इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्शंस और वर्ड्स, इट इज़ साइलेंट एनर्जी ऑफ गिविंग दैट flows from within when the soul is full of peace, full of love, full of strength। तो प्रभु जी कहते हैं कि सेवा सिर्फ एक्शन से लिमिटेड नहीं है, कि हम अपने हाथों से जो सेवा कराते हैं वही नहीं है। हमारे विचारों में, हमारे सोल की सुंदरता में, जो हमारी शरीर से हमारी आत्मा जब पूरी फील करते हैं, हम शांति महसूस करते हैं अपने अंदर, तो हम लोग दूसरों को भी स्ट्रेंथ दे पाते हैं। सो ट्रू सेवा इज़ क्वाइट। जो सच्ची सेवा है वो क्या है, चुप रहने में, शांत रहने में, इनविजिबल, उसको हम देखते नहीं हैं, एंड पावरफुल, लेकिन फिर भी वो बहुत शक्तिशाली है। वी डोंट हैव टू स्पीक और एक्ट, हमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता इसके लिए, या बताना नहीं पड़ता किसी को, या एक्शन करके नहीं दिखाने पड़ते। जस्ट बीइंग इन दैट इनर स्टेट बिकम्स हीलिंग फॉर द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम खुद ही अपनी हीलिंग कर पाते हैं और अपने इंटरनल बीइंग को शांत रख पाते हैं, तो हम वर्ल्ड की भी हीलिंग कर सकते हैं। It doesn't come from effort but from alignment। ये ज़ोर लगाने से नहीं होती, लेकिन खुद की धीरे धीरे मनोस्थिति सुधारने से, शांतित होने से, प्रेम से, भाव से आती है। Whenever thoughts, feelings and intentions are pure, और जब हमारी भावनाएं और हमारा प्यार का भाव दूसरों के लिए सच्चा होता है, ये तब आती है। इसीलिए कहा गया है, सेवा करना नहीं है, हमारा जीवन सेवा बन जाए। हमें सिर्फ सेवा में चीज़ें नहीं देनी, बस हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि हर पल ही सेवा करें, हम अपने हर शब्द से सेवा करें, अपना प्रेजेंट होने से सेवा करें, अपने भावों से सेवा करें। सो सेवा इज़ नॉट समथिंग टू डू, इट इज़ समथिंग टू लिव, इट इज़ समथिंग वी बिकम। तो प्रभु जी कहते हैं कि सेवा सिर्फ देना भर ही नहीं है, ये एक तरीका है, पद्धति है, जो हम जीते हैं, जो हम बन जाते हैं। एंड व्हेन वी लिव इन दैट अवेयरनेस, द वर्ल्ड डजंट जस्ट सीज अस, इट फील्स अस। तो प्रभु जी कहते हैं, हम जब इस अवेयरनेस में रहते हैं, हम खुद को जानते हैं, हम पीस में रहते हैं, संतुष्टि में रहते हैं, तो आसपास के लोग ना सिर्फ हमें देखते हैं, वो हमें महसूस भी कर पाते हैं, वो फील कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या भाव हैं, उनको दिखता है, उनको फील हो जाता है। इट रिसीव्स पीस, लव एंड पावर जस्ट थ्रू अवर वाइब्रेशंस। और उनको हमसे प्रेम मिलता है, शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। हम सिर्फ हमारे वहाँ मौजूद रहने से या हमारी वाइब्रेशन से उनको शक्ति मिलती है।
सो इन दिस वे आवर लाइफ इजंट बिकम्स अ सर्विस। तो क्या इस तरीके से हमारी ज़िंदगी एक सर्विस नहीं बन जाती, एक सेवा नहीं बन जाती? सो द 3 डायमेंशन ऑफ सेवा थ्रू माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो 3 डायमेंशन सेवा करने के क्या है कि हम किस तरह से अपने दिमाग से, अपने शब्दों से और अपने कार्यों से सेवा कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहले है मना सेवा। मना सेवा इज़ द सेवा थ्रू द माइंड, कि कैसे हम अपने दिमाग से हीलिंग दे सकते हैं अपने दिमाग को यूज़ करते हुए। when we realize it is not, we are always radiating energy, our thoughts are reaching out in the world, so the question is not whether we are serving but what kind of energy we are offering। तो प्रभु जी कहते हैं कि जब हम मनोस्थिति हमारी शांत होती है, हम शांति चित होते हैं और सेवा भाव में होते हैं, तो हम अपने अंदर जब रेडिएट करते हैं शक्ति को, तो हम दुनिया को भी वही शक्ति जो है ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जैसे कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी बाढ़ की जैसी स्थिति है, तो अगर हम यहाँ बैठ के मेडिटेशन में अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं या उनको पॉजिटिव फीलिंग्स सेंड करते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो हीलिंग्स भी उनके लिए पहुँचती है वहाँ पे, उनको सहारा देती है, उनको एक सांत्वना देती है। सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ माइंड। ये हो गई हमारी दिमाग की सर्विस, कि दिमाग के थ्रू हम कैसे उनको सर्व कर सकते हैं। देन कम्स द सर्विस ऑफ सेवा, वचन, कि किस तरह से हम अपने शब्दों से दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। सो वर्ड्स आर मोर जस्ट देन साउंड्स, दे आर वाइब्रेशंस। हमारे बोले गए शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं करते, लेकिन वो कंपन पैदा करते हैं। वन स्पोकन दे डोंट सिंपली डिसअपेयर। एक दफ़ा बोले गए शब्द, कहा जाता है ना कि ब्रह्मांड में हर जगह गूंजते रहते हैं और फिर वो कईयों के हृदय को छूते हैं और ऐसी एनर्जीज़ बन जाते हैं कि जो दूसरों को शेप कर सके। सो द रियल पावर ऑफ स्पीच इज़न्ट जस्ट इन द वर्ड्स वी चूज़ बट इन द एनर्जी बिहाइंड दैम। तो सही में जो एनर्जी है वो सिर्फ इसमें नहीं है कि हम बोलते क्या हैं, शब्द क्या चुनते हैं, अपने किस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारी एनर्जीज़ हैं, हम अंदर से क्या सोच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। द मोर साइलेंस वी होल्ड इनसाइड, द मोर जेंटल, अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग आवर वर्ड्स आर। जितनी शांति हमारे भीतर होगी, उतने ही ज़्यादा हम अंदर से जब शांत होते हैं, जेंटल हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं, तो उतना ही हम खुद को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपने शब्दों द्वारा भी दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, उनको प्रेम भाव पहुंचा सकते हैं। And the opposite is also true. If there is negativity, our ego behind our thoughts, even kind sounding words can create calming burdens। तो प्रभु जी कहते हैं कि कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे अंदर ईगो भरी होती है और हमारा जो सोल है वो अच्छी बातें नहीं सोच रहा होता, लेकिन ऊपर से मीठे मीठे शब्द बोल रहे होते हैं, लेकिन इससे भी हमारा कार्मिक अकाउंट हमें ही परेशान कर सकता है। बिकॉज़ हम अंदर और बाहर से एक समान नहीं, हमारे भाव एक समान नहीं है। हम कहते कुछ है, करते कुछ हैं, अंदर से नफ़रत फैला रहे हैं और ऊपर से प्रेम करके दिखा रहे हैं। तो प्रभु जी कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं तब भी हम कार्मिक अकाउंट्स के भागीदार बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है डोंट जस्ट स्पीक विजडम फर्स्ट बिकम इट। तो सिर्फ विजडम बोलिए मत, दिखाइए मत, हमें पहले खुद भीतर से विजडम को महसूस करना है, वो बनना है, शांतित होना है, कोशिश करते रहना है। इट इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग मोर, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग लेस एंड स्पीकिंग स्वीटली। तो प्रभु जी कहते हैं सेवा है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना, हमें कम बोलना है और हमें प्रेम से बोलना है एंड विथ प्योर इंटेंट। और हमारे हृदय के अंदर हमारे भाव क्या हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं कि हमारी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। हमें प्योर हृदय से प्रभु जी की सेवा में जो कहना है वैसे ही बात करनी है, जो हम अंदर से है वही हमें दिखाना है और वही हमें करना भी। तीसरे पड़ाव की बात करेंगे जो कि है कर्मणा सेवा, द सर्विस थ्रू एक्शंस, हमारे कर्मास। सो इन दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड ऑफन बिगिनस। तो ये चीज़ जो है वर्ल्ड हम देखते हैं कि ऑफन लोग हाथ से कर्म करते हैं, हेल्पिंग, वॉलंटरिंग, टीचिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें विजिबल हैं कि लोग हाथ से कर्म ज़रूर करते हैं। बट द मिस्टेक वी ऑफन मेक इज़ थिंकिंग दिस इज़ द ओनली काइंड ऑफ सेवा। लेकिन हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि सिर्फ यही एक
तरह की सेवा है। एडिशनली समटाइम्स इवन वाइल डूइंग स्पिरिचुअल वर्क पीपल बर्न आउट। वी गिव but feel drained, we serve but we feel unnoticed. Why does it happen? तो प्रभु जी कहते हैं कई दफ़ा लोग सेवा करते हुए हाथ से परेशान भी हो जाते हैं बिकॉज उनके पास होता नहीं है, फिर भी वो खींचते हैं, कोशिश करते हैं देने की, बर्नआउट फील करते हैं, ड्रेन फील करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं तो इतना करता हूँ, फिर मुझ पर रिटर्न क्यों नहीं आता या मुझे उस चीज़ का फल क्यों नहीं मिलता। बिकॉज वेन एक्शन इज़ंट सपोर्टेड बाय प्योर थाट्स, तो प्रभु जी कहते हैं अगर हमारे कर्म करते समय, अगर हम सेवा करते समय पहले अपनी मनोस्थिति की सेवा, मन से सेवा नहीं करेंगे, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं पहुंचाएंगे साथ साथ में, और एलिवेटेड फील नहीं करेंगे, अपने वचनों से भी उनको सेवा नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी बन जाएगी, सर्विस नहीं रहेगी। जो सेवा हम कर्म हाथ से कर रहे हैं वो भी सेवा का हिस्सा नहीं रहेगा। सो द गिविंग फील्स फोर्स्ड और ड्रिवन बाय ईगो एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जब हम किसी को देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, दुनिया को दिखाते हैं, और फिर एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्रभु जी इसके बदले में आप क्या दोगे, या मुझे कुछ इसका फल मिलना चाहिए। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर हमें सेवा करनी है, हाथों से कर्म करना है, तो पहले हमें मन और वचन से भी सेवा करनी होगी। सो रियल कर्म सेवा इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द इनर फुलनेस। तो ये जो रियल कर्मा सेवा है ना, ये पूर्ण तरह फाइनल एक्सप्रेशंस है हमारी इनर फुलनेस की, हमारे अंदर के भावों की, हमारे फीलिंग्स की ये सेवा है। इट इज़ द लास्ट ड्रॉप नॉट द फर्स्ट, और ये आखिरी पड़ाव है, पहला नहीं, कि जब हम कर्म और वचन और शब्दों तीनों से ही एक समान हो जाएं। सो व्हेन द माइंड इज़ साइलेंट एंड द वर्ड्स आर प्योर, एक्शंस नेचुरली बिकम एलिवेटेड। तो जब हमारा दिमाग जो है वो शांतमय होगा, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल शांत पीस में होगा, और हमारे जो शब्द हैं वो बहुत ही प्योर होंगे, तो हमारे जो एक्शंस हैं वो नेचुरली ही उठे हुए होंगे, एलिवेटेड होंगे, प्रभु जी की शरण में होंगे। Even the smallest action like offering water, setting up a chair, making tea becomes तपस्या। तो प्रभु जी कहते हैं फिर ऐसे भाव से जब आप किसी को एक गिलास पानी का भी पिलाओगे ना, या फिर किसी के लिए कुर्सी खींच दोगे या चाय ही बना दोगे, तो ये भी तपस्या के बराबर होगा। If it is done in soul consciousness and with remembrance of the divine, और जब ये कार्य आपने अपने आत्म चेतन मन को जागृत रखते हुए किया है, आप ये जानते हुए कर रहे हो कि जो आप कर रहे हो वो प्रभु जी की रिमेम्बरेंस में कर रहे हो, उनको ऑफरेंस दे के कर रहे हो, उनकी याद में कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम बन जाता है। सो इन दिस स्टेज यू आर नॉट जस्ट डूइंग टास्क, यू आर रेडिएटिंग पीस एंड डिविनिटी। अब ऐसी स्टेज जब आपकी आए, जब तीनों चीज़ें एक सार हो जाएं, तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम सिर्फ एक कार्य नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर से शांति और डिविनिटी फैला रहे हो। हर जगह शांति शांति ही महसूस करोगे और फैलाओगे। एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे इसी के साथ, ताकि हम सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकें और हम खुद भी पॉजिटिव बन सकें, और प्रभु जी की शरण में सब संगत के साथ पॉजिटिविटी आपस में बांटें और पॉजिटिव रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम सीधे बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल अपवर्ड स्ट्रेट रखते हुए, अपनी आँखों को बंद करते हुए और अपने ध्यान को मस्तिष्क के बीच भ्रिकुटी में लाते हुए, दोनों आईब्रोज़ के बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाने का मतलब अपने थॉट्स को विराम देना, शांत करना, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्योरिटी स्टेज पर लाने की चेष्टा करना। बिल्कुल शांत चित्त वातावरण में बैठकर अपने माइंड के थॉट्स को शून्य की स्थिति में ले आइए। कोई टेंशन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कहीं भागने की जल्दी नहीं, बस मैं और मेरे बाबा
भृगुटी के बीच बड़ा बैंगनी रंग की किरणों को महसूस करते हुए अपने आप को अपने बाबा की दी हुई रोशनी के साथ महसूस करेंगे। मैं एक प्रेमचित आत्मा, अपने बाबा का सबसे प्यारा बच्चा, शांति स्वरूप प्रेममयी आत्मा हूँ। मेरे बाबा ब्रह्मांड से मुझ तक तेज किरणों का प्रकाश भेज रहे हैं। उनकी शांति की रोशनी मेरे मस्तिष्क को, मेरे हृदय को रोशन 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 कर रहे हैं। मेरे बाबा हर पल मुझे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और वचन स्वरूप बना रहे हैं। मेरे बाबा की प्रेम की शक्ति मुझे शांत और प्रेममय बनने की शक्ति देती है। मैं अपने बाबा की प्यारी आत्मा, बाबा से प्रेम ग्रहण करती हूँ और उस प्रेम को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में महसूस कर पा रही हूँ। मेरे बाबा मुझ में इतनी शक्तियाँ भरते हैं कि मैं हर किसी से बाबा के दिए गए इस प्रेम को बांट पाती हूँ। ये शक्ति मेरे बाबा की हर पल मेरे अंदर उनको महसूस करवाती है। उनका ये प्रेम मुझे हर पल भरा रहता है और यही प्रेम दूसरों तक मुझसे रेडिएट होता है। मेरे बाबा हर समय मुझ पे अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रखते हैं। मेरे बाबा की कृपा से मैं प्रेम में, शांति में, शांति स्वरूप आत्मा सबको शांति बांटती हूँ और बहुत ही प्रेम से सबका दिल बहलाती हूँ। मेरे अंदर मेरे बाबा का स्वरूप अपने हृदय में मैं महसूस कर पाती हूँ और जब मैं किसी भी आत्मा स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो मैं अपने बाबा का स्वरूप एक ज्योतिर्बिंद के रूप में हर आत्मा के भीतर देख पाती हूँ। मुझे मेरे बाबा हर एक में नज़र आते हैं और मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि मेरे बाबा ही मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अपने बाबा की प्रेम युक्त आत्मा, सबसे प्रेममय
ढंग से बात करती हूँ और उनका प्रेम ग्रहण करती हूँ। मेरे बाबा ने इस सृष्टि को प्रेम युक्त बना दिया और सबके हृदय में ज्ञान की लौ को जला दिया है। हमारी सृष्टि बहुत ही खूबसूरत और सब आत्माएं प्योर प्रेम से भरपूर, सबको शांति और प्रेम रेडिएट करने वाली सुंदर सुशील आत्माएं हैं। हमारा लोक स्वर्गलोक कहलाता है। बाबा हर समय अपने हर बच्चे पे प्रेम लौटाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रेम के रूप में उनके सर पर रखते हैं। मैं अपने बाबा की प्यारी बच्ची हमेशा इस मनस्थिति में काम करती हूँ कि मेरे बाबा मेरे भीतर मेरे द्वारा बहुत सारे काम करवाते हैं और मैं अपने बाबा की प्यारी बच्ची सबको सब कार्यों को प्यार से पूर्ण करती हूँ और अपने बाबा के प्रेम के लिए हमेशा अग्रसर होकर उनके सारे पाठ बजाती हूँ। मेरे बाबा और मैं एक ही शांति स्वरूप डोरी से बंधे हुए हैं। हमेशा बड़े बाबा की ये रोशनी मेरी रक्षा मेरी प्रोटेक्शन करती है और मुझे शांति से भरपूर सभी कार्य करने की प्रेरणा देती है। ओम शांति 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 है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, एक छोटे से प्रभु जी की भावना हम तक जो प्रभु जी ने आज पहुंचाई कि सेवा भाव, सेवा मन से, वचन से और कर्मों से, तीनों से हमें करनी है। किसी को दुख नहीं देना, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने कि हम किसी को दुखी करें और अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने हरकतों को, अपने जेस्चर्स को पीसफुल बनाना है। ना केवल हमें शांतिमय तरीके से बात करनी है, पर पहले उस शांति का एहसास अपने भीतर करना है, उस प्रेम का एहसास अपने भीतर करना है, ताकि हमारा कोई भी शब्द कटु शब्द ना बने। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, इस पावन दिन पे ये बात समझाने के लिए कि हमें आज के दिन किस तरह से दान दक्षिणा देनी चाहिए, कैसे अपने कर्म जो है वो अच्छे बनाने चाहिए और किस तरह से सेवा हमें आगे करनी है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब बातें प्रभु जी समझाने के लिए संगत जी महाराज, आज के पाठ को मैं अब यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय संगत जी। आज है 20 सितंबर 2025 और ये मेरा आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल के लिए है। कल मुझे मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया
उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। कल मैं अपने छोटे बेटे के साथ, जो कि 5 साल का है, उसके साथ बड़े मंदिर गई थी। और निकलते निकलते मैं काफ़ी लेट हो गया था और वापसी भी हम बहुत लेट आए। दर्शन तो बहुत ही सुंदर हुए। पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं बड़ी मंदिर जाती हूँ, गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मुझे बहुत बार बड़ी मंदिर के दर्शन कराए हैं, अपने दर्शन के लिए बुलाया है उन्होंने। उसके लिए अंतम शुक्राना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ये बार बार मौका मिला। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। तो संगत जी जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो मेरा जाने का सफ़र हमेशा एक ऐसा मुझे लगता है कि चैलेंज भरा रहता है। गुरुजी महाराज आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। वो हमें वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और कभी जैसे कि कभी एक बार गई तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, मेरे को 3 घंटे लग गए पहुंचने में। हालांकि मेरे घर से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे मुझे डबल टाइम लग गया पहुंचने में। इतनी भीड़ हो गई थी, इतना ट्रैफिक हो गया था और बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। एक बार ऑटो मिला तो बड़ा वो संगत जी कि बहुत ट्रैफिक था उस टाइम में, बहुत ट्रैफिक था और सड़कें बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। तो और मुझे आगे की सीट मिली थी तो बड़ी मुश्किल हुई थी बैठ कर आने में। फिर एक बार मैं अपने एक बार संगत जी मैं गई तो वहाँ पे एक टेम्पो चलते हैं, बड़े बड़े वाले टेम्पो वाले चलते हैं। तो शेयरिंग ऑटो, शायद शेयरिंग ऑटो बोलते हैं उसको या टेम्पो बोलते हैं। तो उसमें गई तो इतना लेट उसने किया, तकरीबन 20-25 मिनट तो खड़े रखा सवारी भरने के चक्कर में। उस टाइम भी बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम बहुत गर्मी भी थी। तो कल भी ऐसे ही बहुत हम लोग, मैं मेरा बेटा, हम लोग यहाँ से गए। तो पहले तो मैं गलत मेट्रो स्टेशन में उतर गई, फिर दोबारा मैंने रिक्शा लिया, फिर वहाँ दूसरे मेट्रो स्टेशन से पकड़ी मेट्रो। फिर जल्दी गए। बस मेरे को ये हो रहा था कि हम लोग जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतने अच्छे से दर्शन हो पाएंगे और वापसी में भी ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो बस मैं यही अरदास करके गुरु जी का नाम लेके मैं चल दी थी। बट वहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। बाबा जी से बहुत बातें की, गुरु महाराज जी से बहुत बात करने का अवसर मिला, मन की बात करने का अवसर मिला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो आपकी वैसे भी दुख तकलीफ़ होती है, आपकी परेशानियाँ होते हैं, आप तो वहाँ जाके सब कुछ भूल ही जाते हैं। और गुरु महाराज जी की इतनी पावन जगह है वो कि आपको एक अलग ही दिव्य फीलिंग महसूस होती है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, इतने भव्य दर्शन कराने के लिए। फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण किया गुरु जी का नाम लेकर। संगत जी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है गुरु जी महाराज के यहाँ जाना। तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो शाम के टाइम में, या गुरु जी के आश्रम चलोगे मेरे साथ? तो उसने मुझे साफ बोल दिया कि मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा, मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि मेरे बेटे को भी आपने ब्लेस करने के लिए अपने पास अपने बड़े मंदिर बुलाया, आपने ब्लेसिंग्स दी हमें, इतनी ब्लेसिंग्स
ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु महाराज जी की, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना है गुरुपा। फिर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापसी में हमें जल प्रसाद मिला। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद वापसी में काफ़ी लेट हो गया था संगत जी। फिर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेट्रो में घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 10:30 नहीं 11:10 पे मेट्रो स्टेशन पहुंची थी और उसके बाद 11:10 रात को मेट्रो स्टेशन पहुंची थी। और हालांकि और भी संगत जी थे साथ में। एक फैमिली थी जो पहली बार बड़े मंदिर आई थी, तो उनके साथ बातचीत करी, उनके साथ मिलकर अच्छा लगा। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बस मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु महाराज जी आप मुझे हाथ पकड़ के लाए हो, हम दोनों को, मुझे और मेरे बच्चे को, और आप ही सही सलामत सुरक्षित टाइम पे आप हमें घर पहुंचा दोगे। आप ही ने हाथ पकड़ के हमें पहुंचाना है गुरु महाराज जी। तो फिर मुझे मेट्रो मिल गई थी। हालांकि लास्ट मेट्रो थी वो, हम लोग भाग के 2 बदल के जानी थी हमने। मतलब एक पकड़ी, उसके बाद एक और चेंज करके जानी थी हमने। तो दूसरी मेट्रो भी गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिल गई। फिर मेरा बेटा प्लेटफॉर्म में भाग के गए, फिर हमें मेट्रो मिल गई। फिर मेरे बेटे ने मेट्रो में बहुत एंजॉय किया, खूब करतब किए और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही थी। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर मेरे हस्बैंड मेट्रो स्टेशन पे लेने आ गए थे मुझे। शुक्राना है गुरु महाराज जी कि मेरे हस्बैंड अंकल अभी नहीं इतना मानते हैं आपको, लेकिन गुरु महाराज जी बस मैं यही चाहती हूँ कि धीरे धीरे आप मेरे सभी परिवार वालों को अपनी संगत बना ले। मेरी बेटी है, वो भी एक बार बड़े मंदिर आपके आई हुई है। उसमें मेरा भाई अंकल, मेरा बेटा अंकल, मेरे बेटी आंटी और मेरे पापा अंकल, हम 5 गए थे दर्शन के लिए। उस दिन में बहुत अच्छे भव्य दर्शन करवाए। गुरु महाराज जी ने खूब सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। बस अभी ये लोग इतना नहीं मानते हैं, बट आपकी महिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं। बट धीरे धीरे आप इनको भी अपनी संगत बना लीजिए गुरु महाराज जी। फिर संगत जी हम लोग घर पहुँचे और सबको मैंने जल प्रसाद पिलाया। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया है और उसको एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो थोड़ा गुरु महाराज जी का जल प्रसाद मैंने मंत्र जाप करके पिलाया उसको, और बस यही अरदास की जल्दी से वो ठीक हो जाए और उसके एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और बाकी मेरे बहुत ही था मन कि मैं इस हफ्ते जाऊँ गुरु महाराज जी के दरबार और अपनी हाज़िरी दूँ, गुरु महाराज जी से अपनी बातें करूँ, दिल की बातें करूँ। हालांकि गुरु महाराज जी बोलते हैं कि अगर नहीं आ सकते तो फिर आप घर में ही बैठकर मुझसे बातें करो, मेरे स्वरूप के आगे मैं वहीं पे हूँगा, तुम्हारे आसपास हूँगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूँगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। एक्चुअली संगत जी मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो एक रिपोर्ट आनी थी जिसका मुझे बहुत डर था कि वो ख़राब ना आए। बट गुरु महाराज जी की कृपा से
बिल्कुल सही आई है रिपोर्ट, नेगेटिव आई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान शुक्राना है गुरु महाराज जी। हर सांस का शुक्राना है, मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुबा। जितना भी आपको शुक्राना करो उतना ही कम है। हर एक सांस का शुक्राना है गुरुबा। तो संगत जी, हालांकि और भी 1-2 टेस्ट होने हैं और मुझे पूरा पूरा यकीन है गुरु महाराज जी हमारे अंग संग ही रहेंगे, मेरे अंग संग रहेंगे, अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी, बस मेरा डुगरी जाने का बहुत मन है। बस गुरु महाराज जी से अरदास है जल्दी से डुगरी के दर्शन करवा दें, डुगरी बुला ले मुझे। बस फिर मैंने मुझे डुगरी के बारे में तो पता नहीं था कि कब कैसे खुलता है क्या। तो फिर मैंने वहाँ से मदर अंकल से पूछा कि सॉरी संगत जी, पूछा मैंने कि कैसे डुगरी में कैसे कब जा सकते हैं, कब दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप हर महीने के फर्स्ट संडे खुलता है वहाँ पे दरबार गुरु जी महाराज का मंदिर 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। हालांकि मुझे बीच में पोस्ट भी आए थे ऐसे, मतलब कि फेसबुक में, जिसमें लिखा था कि 19 सितंबर को दरबार खुला हुआ है, आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। बट संगत जी, जो भी आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हैं डुगरी जाने का, तो मुझे सुबह अंकल ने जो बताया है कि नहीं, सिर्फ और किसी दिन नहीं खुलता है, सिर्फ फर्स्ट संडे को ही खुलता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे कोई पोस्ट आए भी और उसके बेसिस में आप जाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कंफर्म करके जाइएगा कि वो पोस्ट सही है या नहीं है, फेक तो नहीं है। तो क्योंकि मुझे किसी और ने भी बताया था कि वो फर्स्ट संडे को ही खुलता है वहाँ का मंदिर। तो इसीलिए अब जब भी गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तब वो मुझे बुलाएंगे और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी कब मुझे डुगरी बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 12:14। आज सोने में ही लेट हो गया बाबा। नए घर को गई थी, वहाँ एक ऐसे ही पूजा होता है कि जो बहुत फेमस है कोलकाता में। तो बाबा फ्लैट में तो जा ही नहीं सकी, भाभी भी आने वाली नहीं थी। मैंने कहा नेक्स्ट वीक तो आ नहीं सकेंगे, जो भी थोड़ा बहुत, बच्चे का भी 27 तारीख तक स्कूल है, थोड़ा बहुत जो भी उसका बिस्किट वगैरह सब राशन पानी जो खत्म हो गया है वहीं से ले लीजिए। बाबा हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तो घर के नीचे से बाबा को प्रणाम कर लो और भाभी का जो सामान था दे दिए बाबा। देखिए, हम मार्केट को मॉल में चले गए। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो बंदा हार नहीं मान रहा है। उसने कहा कि आपने जिस तरह से पेमेंट किया है वो गलत है, उसको डिवाइड करके देना था, इसलिए आपका काम 80% होके रुक गया है। और मेरे अब मैं किसी तरह से भरोसा नहीं पा रही।
ऐसे ही मेरे हाथ में पैसे की तंगी है। जब जो जहाँ पाती हूँ थोड़ा थोड़ा बचा के रखती हूँ। पूजा पाठ सत्संग, किसी को देना लेना, बच्चे का काम, ये सब करती हूँ बाबा। हस्बैंड तो 2 साल से कुछ हाथ में दे ही नहीं रहे। बाबा, ये सत्संग करने में भी मुझे अब अजीब लगता है। हर समय मैं आपकी सारे मिरेकल्स का बात नहीं बता के, सारी कृपा और मेहर का बात नहीं बता के, सिर्फ पैसे 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 का ही बात करती हूँ। मुझे अपने आप से ही बहुत चिढ़ होता है। बाबा मेरे, आज मैंने जो मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा सा है बाबा, उसको ग्रुप में डाला है। तब उसी आंटी ने उतारा था, क्योंकि मेरे महाराज जो है, मेरे छोटे महाराज, उनको देखना था। और वो बार बार बोल रहा है, गुरुजी को बोलेंगे, गुरुजी इसमें से छेद, बंगला में वो फूटो बोलते हैं, छेद कर देंगे और हम ढेर सारा हनी पी लेंगे। पता नहीं पापा, बच्चे का कहाँ कहना फलित हो जाए और आप वैसा ही कर दे। पापा, कम से कम 5,000 मक्खियाँ होंगी। और भी बाबा, मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम यूज कर रही थी, इतनी बड़ी सी बाबा मधुमक्खी अंदर आ गई और पूरा ट्यूबलाइट में टंग 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 टंग, और छोटे से एलईडी वाली लाइट में टंग टंग मारती रही। मैंने बस आपका मंत्र जाप चालू किया कि बाबा आप आ गए हैं, आप अपने आप को कोई क्षति मत पहुंचाइए और अच्छे से यहाँ से जाइए। क्योंकि बाबा, बाथरूम का सब विंडो तो खुला ही रहता है और वो लोग रात भर में कहाँ कहाँ घूमती रहती है गुरुजी। बोला जाए तो बाबा, ब्लेसिंग्स तो है, पर बहुत खतरे का भी बात हो गया है गुरुजी। क्योंकि हमारी जो सब सीमेंटेड कार्निस है बाबा, सब एकदम झूल गए हैं। कहाँ ही कहीं थोड़ा थोड़ा जगह मैंने सब रिपेयर कराया है, थोड़ा थोड़ा जगह बाबा बाकी है। उसी आस से, उसी लालसा से इस काम को इंजाम देने जा रही थी कि सारा जिसका धार देना देनी है सब ली हूँ, सब खत्म कर दूंगी। और मेरी इतना अड़चन आ रहा है कि मैं बहुत मायूस हो गई, बहुत मायूस हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं बाबा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपको मानती नहीं हूँ, मैं आपका सेवा नहीं करने से कतराती हूँ। मैं वैसे स्वार्थी बेटी में से नहीं हूँ बाबा। ये आपने किया तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं किया तो ठीक है, जाने दो, रहने दो, नहीं करना। हाँ, आपसे मैं बोल भी रही थी बाबा, आपने मुझे संकेत दिया बाबा, मैंने चित में हाँ का भी आपने हामी भरा तो ही मैं आगे बढ़ी। उसके बाद बाबा जब गाड़ी में आ रही थी, पता नहीं आपके मन में क्या ही भाव डाला। मैंने हस्बैंड को बोला, उन बंदी का फोन दीजिए नंबर। मैंने उनका नंबर से कॉल किया 2 बार, 1 बार। वो जस्ट उठा के मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतना दिन से मैं बिजी था, मेरी वाइफ थोड़ी हॉस्पिटलाइज थी, थोड़ी बीमार चल रही थी, इसलिए मैं नहीं कुछ कर पाया। बाबा मेरे, वो बारम्बार वो बंदा बोल रहा है कि आपको सेपरेटली सेपरेटली रुपया भेजना है। आपने एक साथ क्यों भेजा, फिर से भेजिए, तो सिर्फ 500 रख के बाकी सब आपको लौटा देंगे। बाबा मेरे, किस तरह से हम विश्वास करें? पता नहीं, बड़े ठाकुर का साढ़े साथी है। इतना मेरा ऑर्नामेंट्स खो गया बाबा, पता नहीं अलमारी से कहाँ चला गया गुरुजी। अलमारी में तो लॉक
इतना सामान बाबा मुझसे सेल करना पड़ गया। क्या करूँ, दिनचर्या क्या चलाना नहीं है, दिनचर्या तो चलाना ही पड़ेगा बाबा। डॉक्टर ने भी बाबा 1-1.5 साल से गई नहीं हूँ। आज शुगर का दवाई कम कर दो कि ज़्यादा लो कि क्या करूँ, इंसुलिन बंद कर दी डॉक्टर। तो मेरे बाबा, मेरे पास कोई उपाय नहीं। इतना आस बचता है गुरु जी, इतना बस आस बचता है और फिर से चक्कर शुरू हो जाता है गुरु जी। बाबा, आप मुझे जरूर से बताइए कि मेरे किस चीज में, किस सेवा में, किस सिमरन में, किस भक्ति में गलती हो रहा है कि ये आपकी चूंकि 37 सालों से सिर्फ एक जगह ही जूझ रही है। और मेंटल पीस मुझ जैसी इतनी मजबूत लड़की को बनाया है आपने। मेरा मेंटल पीस तो जैसे लग रहा है कि अब तितर बितर हो जाएगा बाबा। बाबा, मैंने आपको बहुत बोला बाबा, मैंने आपसे आज्ञा लेके ही काम किया है, फिर आपने इस चीज को क्यों होने दिया। मैंने दीपा आंटी का भी बात बोला, दीपा आंटी ने बोला कि चिल्लाती है मेरी बेटी, उसने कहे कि मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा आप भी चले जाइए। मैंने कभी यही दादाजी को कुछ बोला, मैंने आपको भी नहीं अब बोलूंगी। आपको जो देना, जब देना, जैसे देना दीजिए बाबू। वो बंदा एक ही रागा लापता है, फिर से आप वैसा करिए, इस पैसे को भेजिए, उसके बाद ही हम आपका पैसा काम तुरंत का तुरंत कराएंगे। आपका शुक्राना है गुरु जी। मैं भरोसा नहीं पा रही हूँ अब बाबा, कितना पैसा अटकाऊं, 2,000, 4,000, 2,000, 4,000 बच गए। बाबा, मैं कुछ इशारा कीजिए, आपने ही इशारा किया था। आज बच्चा फिर से उधराया हुआ था बाबा, वैसे ही दिमाग गरम, वैसे ही मुझको मारना, ऐसा मारा बाबा, मेरे आंख में पानी आ गया। उसकी माँ आई, मैंने कहा अपनी बेटी को संभाल, इतना मार रहा है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा। बोले आप क्यों नहीं मार रही हो। मैंने कहा एक तो वो मार रहा है और चढ़ के मारू तो और मारेगा। फिर बाबा वो शायद देहरादून वाली आंटी है जिनकी जो 2 बेटियां हैं, उन्होंने सब जो उपाय बताया। एक बेटा एक बेटी की शांति क्या है बाबा, मैं नहीं जानती, भूल गई। वो सब पीली सरसों, गोल मिर्च और लौंग का उपाय बाबा। अरे 3 जगह नहीं किया है गुरु जी, झूठ नहीं बोलूंगी। एक जगह पे ही पूरा बड़ा सा थोड़ा सा दिया लेके उसमें सरसों, लौंग, गोल मिर्च और कपूर को पहले एंटी क्लॉकवाइज छोटे बेटे के ऊपर से मारा, हस्बैंड के ऊपर से मारा, अपने ऊपर से मार के उसको मंत्र से जाप करा के जलाई हूँ और फिर विसर्जन कर दिया है, कल में बहा लिया है। और बाबा जो अरे संदक नमक और तेल का उपाय था बाबा, उसको भी मैंने किया। वो तो ऐसा फट 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 के पानी में गिरते गया बाबा कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी कड़ी नजर लगी हुई है। उस क्रिया को मैं कल भी करूंगी गुरु जी। और मैंने गुड़, पान, माता का श्रृंगार वगैरह मंगा लिया है बाबा। सच में ही बाबा, मेरे तकदीर पे ही नजर लग गया है। हम कहीं के नहीं है गुरु जी, कहीं के नहीं रहे। आप मुझे क्षमा कीजिए बाबा, ये जस्ट लेट हो गया सोने में, तो मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना
अभी आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। मैं आपकी चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वर्षा का शुक्राना सत्संग 20 सितंबर का आपके आपके समक्ष आपके थंबनेल के सामने बैठ के साझा कर रही हूँ। बाबा ये हर भूल चूक के माफी दीजिए बाबा, नहीं तो मुझे कल मत दीजिए। बहुत थक गई गुरु जी, मैं बहुत थक गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु मैं जी। आज दिन के 1:13 पर दिन वीरवार विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर नए शुक्राना सत्संग गुरु जी के आज्ञा अनुसार शेयर करने जा रही हूँ। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि यदि मेरे से कोई गलती त्रुटि रह जाती है तो मुझे मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मनुष्य हमेशा गलतियों का पुतला होता है। और मेरे गुरु जी बख्शनहार हैं। हे प्रभु, मेरी गलतियों को बख्शना। हे बख्शनहार गुरु पिताजी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मेरे द्वारा किए गए सत्संग में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप भी मुझे माफ करेंगे। मैं सबसे पहले गुरु जी के महामंत्र से अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्रतिदिन मैं कभी तितली रूप में, कभी एंजल नंबर के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कभी हम सोच लेते हैं कि गुरु जी आज ये काम हमारे सही तरीके से हो जाना चाहिए, आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, वो काम बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से जो है तो सफल हो जाता है। उसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। करोड़ों करोड़ों बार, अरबों अरबों बार, खरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, क्योंकि जब से सितंबर 2023 से आपके साथ जुड़ी हूँ, तब से ये मन से डर निकल गया हुआ है कि हमारा सब अच्छा ही अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का हाथ हमारे सिर पर है। क्योंकि गुरु जी के हर टाइम मैसेज आते रहते हैं कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू महाशिव की विधि है। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। तो सिर्फ शुक्राना करती रहे, मंत्र जाप करती रहे, अच्छे कर्म करती रहे, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे कर्म कट रहे हैं, तेरे बुरे कर्म कट रहे हैं, देर से ही मिलेगा। तूने बहुत सब्र किया है, लेकिन अब तुझे उसका फल प्राप्त होगा, तेरे सब काम बनेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे माता जी 2024 में बहुत बीमार हुए। उनको अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो मैं भी उनसे मिलने गई। तो सारी सारी रात बैठे रहते थे बिस्तर पर। उनको सांस फूलती रहती थी, सो नहीं पाते थे। सोते थे तो सांस घुट जाती थी उनकी। तो उसी समय उन दिनों ही में जो गोल्डन टेम्पल से अमृत वेला सत्संग प्रसारित होता है, मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी मैं अमृत वेला सत्संग सुनती थी। ये जनवरी की बात है 2024 की। और रोज हर दिन जो है वो सुनती थी मैं अमृत वेला। तो मुझे उन अपनी माता जी की सेहत में इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो गई। फर्स्ट डे 20%, सेकेंड डे 40%, ऐसे लगातार 50, 60, 70, 80, 90% जो है तो उनमें सुधार हो गया। वो ठीक हो गई गुरु कृपा से। और उनको एक दिन सपना आता है कि मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के श्री चरणों में हैं, तो उनको वो सपने में वो दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी हाइट उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे गुरु जी की हाइट है वैसे दिखाई देते हैं। काला चोला उन्होंने पहना हुआ है लंबा। और उनके माथे पर जो है तो 3 लाइनें जैसे त्रिपुंड की होती है, शिव जी भगवान के मस्तक पर होती है, वैसी हैं। वो दिखते हैं उनको। बातचीत कोई होती नहीं, ऐसे ही वो मतलब जैसे वहां से क्रॉस करते हैं। पर वो मेरे माता जी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इनकी इतनी लंबी हाइट हो गई, इतना काला चोला पहना हुआ है वो, और साथ में त्रिपुंड धारण किया हुआ है। तो भी ये कैसा सपना आया, उन्होंने सवेरे मुझे सुनाया। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि माता जी वो तो हमारे गुरु पिताजी थे, बस अब आप ठीक हो जाएंगे, अब आप चलने फिरने लग जाएंगे। तो गुरु जी को धन्यवाद दो, शुक्राना करो गुरु पिताजी का, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरे गुरु पिताजी जब से उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है, तब तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कुछ एक चीजें हैं जो गुरु पिताजी बोलते हैं कि काला जादू है, जो बंधन क्रियाएं तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर की हुई है, बहुत बुरी क्रियाएं हैं। तो तुझे जो है वो तो लगातार बड़े मंदिर आना पड़ेगा, वहां पे जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। तो तेरे सब कष्ट जो है वो तो कट जाएंगे। लेकिन गुरु पिताजी अकेले में आ नहीं सकती, कोई ऐसा साधन बनाओ मेरे गुरु पिताजी, ताकि मैं आपके बड़े मंदिर में आके प्रसाद ग्रहण कर सकूं, अपने बुरे कर्म हटवा सकूं, अपने परिवार के बुरे कर्म करवा सकूं। हमारे जो सारे काम बंधे हुए हैं, बंधन में है, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। आप सही बोल रहे हैं कि गुरु पिताजी, दूर की बात है, अकेले में आ नहीं सकती। और किसी के चरणों में यही प्रार्थना है कि कोई ऐसा जी बनाओ ताकि आपके मंदिर में मैं आऊं,
और आपके दर्शन कर सकूं, लंगर प्रसाद खा सकूं, जल प्रसाद ग्रहण कर सकूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, खरबों खरबों बार शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, आप हैं तो कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम इंसान है ना, समाज की बातें सुनते हैं, टेंशन ले लेते हैं, चिंता ले लेते हैं, लेकिन सब कुछ करने वाले तो आप हैं, करता तो आप ही हैं। वो तो नश्वर शरीर वाले प्राणी हैं, सब ऐसे ही अपने को बड़ा सोचते रहते हैं। आपकी कृपा यूं ही सब पर बनी रहे। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार पे हमेशा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सारी संगत के जो भी दुख है उनको दूर करो, जो भी अड़चने हैं, जो भी बंधन है उनको खोलो। गुरु पिताजी, सबको सुखी करो, सुख में जीवन व्यतीत करें, और आपका नाम जपते हुए, आपका सुमरन जपते हुए, आपका शुक्राना सत्संग करते हुए सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम।